नमस्कार सभी को। मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल बुद्ध पूर्णिमा है और आज हम गौतम बुद्ध, जिनको बुद्ध हम बाद में गौतम बुद्ध जो थे, जिनका सही नाम, जो पहले नाम था उनका बचपन से, वो थे गौतम सिद्धार्थ। बुद्ध क्यों कहलाए, क्या है उनकी लाइफ स्टोरी, क्या टीचिंग्स दी उन्होंने, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, अलग अलग देशों में उनकी टीचिंग्स हैं और उनको फॉलो करते हैं। क्या समझाना चाहा, क्योंकि हम सभी आनापाना सती ध्यान करते हैं। आनापाना सती ध्यान हमें गौतम बुद्ध ने ही दिया। तो हम लोग, कल बुद्ध पूर्णिमा है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। आज हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि गौतम बुद्ध हमें क्या शिक्षाएं जो उन्होंने हमें बताई और क्यों बताई। कारण क्या था कि वो इतनी सारी चीजें, और उन्होंने अपने जीवन में कैसे वो उस पाथ पर आए जबकि वो एक प्रिंस थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक पर कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड द लाइफ जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध। जो उनकी मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, हम भारत देश में रहते हैं और बहुत से ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ पर हुए। महावीर, लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, इस तरीके से ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स क्या है, उन्होंने हमें क्या विचार दिए हैं और क्यों दिए हैं, क्योंकि जब हम उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी मास्टर हो। लेकिन सिर्फ सीखना और समझना नहीं, उसे हम जब तक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जा सकते। तो महापुरुषों के जो जीवन है, उनसे हमें, हम इतने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, इतने एंशियंट स्क्रिप्चर्स है हमारे यहाँ पर, उनसे हमें क्या मिलता है सीखने के लिए। उनके विचारों को अगर हम समझें और उसे अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है अपनी लाइफ में कि हम अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम भगवान बुद्ध की जो जीवन को समझेंगे और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को, जिससे कि हम भी अपने जीवन में एक अच्छा चेंज लेकर आए, एक अपने जिस हम मार्ग पर हैं उसमें हम अपनी प्रगति कर सकें। जैसे आप सभी को पता है, कल बुद्ध पूर्णिमा है और हम बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को भी समझेंगे कि आखिर बुद्ध पूर्णिमा क्या है। गौतम बुद्ध जो है वो एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। सभी लोग उनको एक आदर्श मानते हैं। लोगों ने, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक रिलीजन को क्रिएट किया जो बुद्धिज्म के नाम से है। लेकिन हम उनकी टीचिंग्स को, हम किसी भी रिलीजन्स को ऐसे फॉलो, उसमें ना, उसमें इंडल्ज होके, हम हर रिलीजन से कुछ ना कुछ टीचिंग्स को लेनी चाहिए हमको। चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो या सिखिज्म हो, कुछ भी हो। लेकिन और यही आध्यात्म है, हम कहीं रुके नहीं, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखें, जिससे कि हम अपने जीवन को चेंज कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो ऐसे ही जो आज हम बुद्ध की जो टीचिंग है वो पढ़ेंगे। तो अ, बुद्ध पूर्णिमा पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा पर हुआ था। जन्म के समय जब उनकी कुंडली उनके ज्योतिषों ने देखी, तो उन्होंने कहा उनसे, उनके फादर से, कि या तो ये एक बड़ा सम्राट बनेगा या फिर ये योगी हो जाएगा। और उनके पिता, जो कि जिनका नाम शुद्धोधन था, राजा शुद्धोधन, उन्होंने, कि उनका एक यही पुत्र था, तो उन्होंने कहा कि अगर ये भी योगी हो जाएगा, साधु सन्यासी हो जाएगा, तो राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए उन्होंने उनको जो है महल में एक बाउंड्री क्रिएट कर दी उन्होंने, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें उठा दी, जिससे कि उनको बाहर आउटसाइड ना दिखाई पड़े। और वो सारी, उन्होंने जितने भी फैसिलिटीज थी वो उन्होंने उसी पैलेस में सब कुछ ला कर दिया। उनकी स्टडीज भी वही हुई, सब कुछ जो कुछ भी सिखाया उनको, जो भी कलाएं सीखी उन्होंने, विद्याएं सीखी, सब उन्होंने उसी अपने पैलेस के अंदर, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बाहर इसलिए नहीं जाने दिया जाता था जिससे कि जो लाइफ में जो सफरिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके सामने ना आए, जिससे कि उनके अंदर वैराग्य की जो है उत्पत्ति हो। इस तरीके से उन्होंने उनको अ, उसी पैलेस में रख मतलब उनको बाहर नहीं जाने की अनुमति थी, ताकि उनको कुछ भी ऐसा कष्ट वाली चीजें ना दिखाई दे। तो इसलिए, और उनकी माता का नाम महामाया था, और उनकी जब मदर की डेथ हो गई थी, तो उनकी मदर की सिस्टर यानी उनकी मासी, जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने उनका पालन पोषण किया।
तो गौतम के जो माता पिता थे, गौतम सिद्धार्थ, जिनको हम बाद में बुद्ध कहते हैं, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तभी वो बुद्ध कहलाए। गौतम को माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था और सभी प्रकार की उनको वहां पे जो है सुख सुविधाएं उन्होंने उस पैलेस में दी। उनकी शादी जो है, उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। वह कई बार सोचते थे कि मैंने आखिर ये जो है जन्म क्यों लिया है और मैं किस लिए आया हूँ। और वो शांत रहते थे क्योंकि उनको लगता था कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, यदि बोलते भी थे तो उतना ही बोलते थे जितनी जरूरत होती थी, और मन ही मन उनको कोई कमी खटकती थी। एक बार वो अपने उनका सारथी था जिसका नाम था छन्ना, उसके साथ उस जो है किसी तरह से पैलेस के बाहर गए भ्रमण के लिए। तो जिस दिन वो बाहर निकले थे उस दिन ही उन्होंने वो 3 दशाएं देख ली जो उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो देखें। यानी कि उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा था। और इससे पहले उन्होंने ये दशाएं किसी भी उनके सामने आने नहीं दी गई कि गौतम बुद्ध को पता पड़े कि जीवन की जो स्टेजेस हैं उनमें ये भी आती हैं। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये सब क्या है, और सारथी ने कहा कि ये तो सबके साथ ही होता है, आप मेरे साथ भी होगा और यही आपके साथ भी होगा। गौतम ने पूछा, इन सब से बचने का क्या उपाय है? तो वहां से एक सन्यासी जा रहे थे, तो सारथी ने कहा, उस सन्यासी को देखिए, वो है मुक्त पुरुष, उनसे पूछिए, वो आपको मुक्ति का मार्ग बताएंगे। गौतम ने सन्यासी को अगले दिन अपने महल में बुलाया और अगले दिन उन्होंने उस सन्यासी से पूछा कि आपने ऐसा क्या पा लिया है जिससे आपके चेहरे पे इतनी चमक और इतना तेज है, इतना आनंद है आपके चेहरे पे। सन्यासी ने कहा, अभी तक मुझे पूरी तरह से नहीं मिला है, मैं अभी भी उसी तलाश में हूँ, लेकिन एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिल जाए। बहुतों को ऑलरेडी मिल चुका है, पहले बहुत लोग जो मास्टर्स हैं उनको मिल चुका है, और एक दिन मुझे भी मिल जाएगा। अगले ही दिन रात्रि में गौतम बुद्ध जो हैं अपना अपनी वाइफ, जो उनकी जिनसे शादी हुई थी यशोधरा, और उनका एक पुत्र हुआ था राहुल, उसको छोड़कर उस महल से वो सब कुछ छोड़कर चले गए। सन्यासी द्वारा बताए गए सभी गुरुओं के पास गौतम बुद्ध पहुंचे थे। जैसा गुरुओं ने कहा वैसा उन्होंने भी किया, जो कहा वैसा किया। उन्होंने जो साधना करने के लिए कही, उस मुक्ति के मार्ग को पाने के लिए उन्होंने हर वो साधना की। इसी तरह से 5 साल वो घूमते रहे, इस गुरु अलग अलग गुरुओं के पास जाकर कि कैसे भी उनको वो जो वो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिल जाए, लेकिन उनको वो संतुष्टि नहीं मिली। फिर गौतम ने अपने 5 मित्रों के साथ घोर तपस्या की। शरीर जो था उनका वो बिल्कुल मरने जैसी हालत में आ गया था, उस अवस्था में वो पहुंच चुके थे। तभी एक स्त्री जिसका नाम सुजाता था, उन्होंने जब उसको उनको उस अवस्था में देखा तो कहा कि तुम लोग सब पागल हो क्या? इस तरह से यदि शरीर ही नहीं रहेगा तुम्हारा तो क्या तुम बिना शरीर के ये तपस्या ये साधना भी कर पाओगे? तो इसलिए उन्होंने पहले उनको एक खीर बना के सर्व की, और गौतम बुद्ध ने वो जो खीर थी वो खाई। ये पूर्णिमा के दिन की ही कहानी है। तो उन्होंने वो खीर खिलाई सुजाता ने गौतम बुद्ध को, तो उन्होंने खीर खा ली, लेकिन उनके मित्रों ने नहीं खाई। और जब उनके मित्रों ने देखा कि गौतम बुद्ध ने वो खा लिया है तो उन्होंने उनको छोड़ दिए कि ये वापस भोग विलास में जाने लगे हैं, इसलिए अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ये इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह से बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम को लगा कि मुझे सब छोड़ के चले गए हैं, अब जो कुछ भी मुझे करना है वो मुझे स्वयं ही पाना होगा, अपनी साधना मुझे अकेले ही करनी है। और गौतम अकेले थे और उन्हें अपने वहां पर अपने आप के साथ बैठे, अपनी सांसों के साथ जुड़कर बैठे उसी बोधि वृक्ष के नीचे, और उन्होंने बचपन का उनको ध्यान आया कि उन्होंने बचपन में भी कई जब छोटे बच्चे होते हैं तो भी वो उनको जो है एस्ट्रल मास्टर्स दिखते हैं। यानी कि उनकी दिव्य जो उनका जो इन थर्ड आई है, जो दिव्य चक्षु जिसे हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी ओपन होता है, लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम चीजों को भूलने लग जाते हैं और हम बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। तो उनको अपनी बचपन की मेमोरी वापस आई,
और इस तरह से उन्होंने जो अपने बचपन में अनुभव किए थे, जो उनको अनुभव हुए थे, उससे उन्होंने अपने आप को रिकनेक्ट किया। क्योंकि उन्होंने उसी बचपन की अवस्था, यानी वो थे अवेकन स्टेट में, लेकिन वो अपने बाल अवस्था में गए, जहाँ की जैसे कहा कि वो ओपन आई होती है। तो जब उन्होंने वापस दिव्य चक्षु से अपने सारी लाइफ टाइम्स को देखना शुरू किया, उन्होंने अपने पास्ट लाइफ को देखना शुरू किया, और अपनी जो आंखें बंद करके बैठे थे, और उन्होंने जो है अपनी सांसों के साथ जुड़ के बैठे, जिसे उन्होंने आनापाना सती ध्यान का नाम दिया। जिसे हम कहते हैं आन अपान सती, यानी कि उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाना। ये बुद्ध भगवान को उसी के कारण ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो कई जन्मों को जब उन्होंने देखा इस आनापाना सती ध्यान के मार्ग के द्वारा, तो सब कुछ देखने के बाद उनको सब कुछ क्लियर हो गया था कि क्या है। यानी कि रात्र में जैसे 3 पहर होते हैं, तो एक पहर जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। तो 3 पहर में भी एक रात, 3 पहर की एक रात में उन्होंने अपना पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, यानी वो उसी रात में एनलाइटेंड हुए थे। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है, जब उनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा पर हुआ था, और वो एनलाइटन भी बुद्ध पूर्णिमा पर ही हुए थे। तो उन्होंने अपने बहुत सारी जो लाइफ टाइम्स देखी, उसमें कभी वो पुरुष के रूप में देखा, कभी स्त्री के रूप में देखा, अपने अलग अलग रंगों, अपने अलग अलग जाति के रूप में देखा उन्होंने। और उनको ये ज्ञान उसी वक्त आया जो उन्होंने हमें बताया, फोर नोबल ट्रुथ्स, यानी कि 4 आर्य सत्य, और हमें 8 अष्टांग मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ, जो हम बाद में समझेंगे। तो अब वे जान चुके थे कि जो एक जन्म में वो अरिहंत बन चुके हैं। अरिहंत जो सभी अपने अंदर जो भीतर के शत्रु हैं, जो उनको नाश करता है, क्रोध, मान, मोह, लोभ, इन सब का जो नाश कर देता है, वो अरिहंत हो जाता है। अपने तीनों गुणों पे जो जीत पा लेता है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पे जो जीत पा लेता है, वो अरिहंत है। तो वो ऑलरेडी अरिहंत हो चुके थे। अब वो, क्योंकि ध्यान को, जो उनका ज्ञान था वो दूसरों को बता रहे थे, तो वो बोधि सत्व को भी पास कर चुके थे। और इस जो सडन उनको एक ही कुछ ही घंटों में जिस बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, यानी वो कुछ ही समय में बुद्ध बन गए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फेज क्लियर कर चुके थे। इसलिए इस लाइफ टाइम में वो बुद्ध ही उनको बनना था, और वो उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। जो उनका उद्देश्य था कि घूम घूम कर उनको वो जो ज्ञान उनको मिला, जो मार्ग उनको मिला है, अब वो उनको सबको बताना था। और यही उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था, और जो इस उद्देश्य से जन्म लेते हैं वही बुद्ध होते हैं। तो जो टीचिंग्स हैं, मैं कुछ टीचिंग्स आपको बताऊंगी। पहले हम क्यों, उन्होंने हमें 4 जो नोबल पाथ बताए हैं वो क्या हैं। 4 नोबल पाथ, यानी कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने ही हमें बताया कि दुख है, संसार जो है वो दुख है, दुख का कारण भी है। हम सभी जानते हैं किसी ना किसी सभी के जीवन में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दुख होता ही है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, तनाव होता ही है। तो कहते हैं संसार तो दुखी है, लेकिन दुख का एक कारण है। तो पहले हमें कारण को जानना है, और जब हम उस रूट कॉज को समझते हैं, तो फिर उसका हम निवारण भी कर सकते हैं। जैसे जब हमें कोई अगर बॉडी में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बताता है, ये सारी डायग्नोस करता है, और वो हमें उसका रीजन बताता है। फिर हम उस रीजन पे काम करते हैं, और उसके बाद हम अपनी वापस हेल्थ पाते हैं। ऐसा ही होता है। तो वही वो कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, और कारण जो है उसका निवारण भी है। अब निवारण क्या है, तो चौथी बात उन्होंने कही, जो अष्टांग मार्ग उन्होंने दिए, 8 फोल्ड पाथ, वही हमारे सारी सफरिंग को एंड करता है। 8 फोल्ड पाथ जो है वो उन्होंने क्यों दिए, इसलिए दिए क्योंकि हम सभी कर्म चक्र से बंधे हुए हैं, और इस कर्म चक्र की मुक्ति के लिए ये अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग मैं आपको एक पीपीटी के द्वारा दिखाऊंगी, तो आप इजीली उसको देख सकते
मेरी स्लाइड विजिबल है? ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। हाँ। लाइफ इज सफरिंग एंड सफरिंग कॉज्ड बाय क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। जीवन में दुख हमारी जो भी हमारी डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, उसके कारण है। और to rid life of suffering and to achieve release from the cycle of rebirth, one has to get rid of all cravings and desires. और अगर हम उस कारण को समझ लें कि कारण तो क्रेविंग्स और डिजायर्स है, और अगर हम उससे ही अपने आप को जो है संभाल लें कि हमें उतनी डिजायर्स और क्रेविंग्स, एक लिमिट होती है बट अनलिमिटेड है, तो डेफिनेटली सफरिंग होनी है। यानी नीड्स में और एक अनलिमिटेड डिजायर में डिफरेंस है। So the way to get rid of all cravings and desires is to follow the eightfold path. तो क्या तरीका है? वो है eightfold path, जो वो उन्होंने यहाँ पे बताया। तो आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए मैंने स्लाइड बनाई। तो फर्स्ट है राइट व्यू, यानी कि सत्य को समझें, नो द ट्रूथ। सत्य को समझने की दृष्टि, जीवन को सुख और दुख का सही अवलोकन करें। हमारे जीवन में दुख का जो कारण है वो क्या है, क्यों आया है, क्या रीजन है, उसको हम समझें। और उसी के कारण से ही हमारा सुख भी जो है वो कनेक्ट होता है। तो जब हम इसको समझेंगे तो यही सम्यक दृष्टि है। यानी कि हमारे जो भी एक्शन है उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, यानी लॉ ऑफ कर्मा भी है। तो जब हम अपने एक्शंस को समझेंगे, सही दृष्टि से समझेंगे, तो आप जो है इस सत्य को जान पाएंगे। वी बेनिफिट इन अ वे दैट मिनिमाइज हार्म। हमें कम से कम किसी का नुकसान, हमें किसी का नुकसान तो नहीं करना, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम कम से कम उसको मिनिमल करें। यानी कि कुछ भी नहीं करना बट मिनिमल करेंगे, तब हम उस लॉ ऑफ कर्मा से फ्री हो पाएंगे। अदरवाइज हमारा ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा जब तक कि हम उसे कंप्लीट नहीं कर लेते। सो वी बेनिफिट इन अ वे दैट मिनिमाइज हार्म, आवर ओन एक्शन कैन प्रिवेंट फ्यूचर अननेसेसरी पेन। यानी कि तभी हम अपने जीवन में जो अननेसेसरी पेन आ रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। दूसरा है राइट इंटेंशन, यानी अपने माइंड से है, हमारा जो माइंड है, फ्री योर, मैं एक सेकंड इसको बता दूं, फ्री योर माइंड ऑफ इविल। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। यदि दुख से छुटकारा हमें चाहिए तो हमें स्ट्रिक्टली इन जो उन्होंने हमें ये 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, तभी हम अगर इनको अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अवेयर होकर समझते हैं, तो हम अपनी लाइफ में इन इविल या इन सफरिंग से फ्री हो सकते हैं। सो अपने हर मूवमेंट पे हमें अवेयर रहने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से, लेकिन एक विद द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। सो थर्ड है राइट स्पीच। राइट स्पीच क्या है? जीवन में हमारी जो शब्द है, हमारी जो बोलने का कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यानी आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, यानी दिल से बोल रहे हैं, या सिर्फ आप दिखावे के लिए बोल रहे हैं। यानी बोल तो आप मुंह से कुछ और रहे हैं बट अंदर आपके कुछ और चल रहा है। यानी कि आपकी क्या ट्रुथफुलनेस है वहां पर, जब आप एक शब्द किसी को बोल रहे हैं, तो उस वो जो है आपकी राइट स्पीच है। सिर्फ आपको आप कुछ भी अच्छा एक सॉफ्ट सॉफ्ट बोल रहे हैं, बहुत गुड गुड बोल रहे हैं, लेकिन अंदर आपके लिए, आप उनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज नॉट राइट थिंग। सो वो कहते हैं अवॉइड आइडल स्पीच, फालतू की बातें नहीं करनी है। और अगर ऐसे कहीं आप हैं जहां पे इस तरीके की बात हो रही है, तो बेटर बी साइलेंट। तो बेटर आप चुप रहे, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, और क्योंकि चॉइस आपकी है कि आप इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते। फोर्थ है राइट एक्शन, यानी कि जब हम इस कर्म, जो हमारा लॉ ऑफ कर्मा का जो साइकिल है, उससे छूटने के लिए जब हम अपने अपनी खुद के और चीजों की प्योरिटी लेकर आते हैं अपने भीतर, वो हमें बहुत जरूरी है जिससे कि हम इससे फ्री हों। तो हमारे जो बिहेवियर या हमारा जो एक्शन है, उसको जो पैटर्न है, उसमें से हम अपने चेक करें क्या है, क्या एंगर है,
हमारे अंदर रिवेंज है, किसी के लिए खराब हमारा द्वेष है, किसी के लिए हमारे अंदर हम अब उसके लिए हम कैसी सोच रखे, तो इन सबको हमें धीरे 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 रिमूव करने की जरूरत है। दैट इज राइट एक्शन, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए फिर हमें अच्छा करना है। एंड राइट एक्शन इज टू सीज हार्मिंग अदर्स विद आवर बॉडी। वी शुड नॉट किल अवर अदर लिविंग बींग्स, हमें दूसरों को भी हार्म नहीं करना, दूसरों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, चाहे वो जैसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं हम उनको बहुत आसानी से मार देते हैं। एवरीवन, every living being on this planet has the complete right to live like us। हमें कोई हक नहीं है किसी को भी मारने का, इसलिए किसी को भी हमें किलिंग नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, हार्म नहीं करना और एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज नहीं करना। दैट इज द राइट एक्शन। तो जब हम इस तरीके से अपने लाइफ में इन पाथ्स में आते हैं, अवेयर रहते हैं, धीरे धीरे हम एक अपनी कहेंगे एक सुधार आता है हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। आप अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि अब ये आपका बिहेवियर बन जाता है, आप ऐसे ही रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है वी शुड राइट लाइवलीहुड। दूसरों का जो भी हक है, दूसरों के जो भी राइट्स है, उनको अगर हम ले लें और उनको हम दुख दें तो वो भी गलत है। किसी की ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से हम जो कमा रहे हैं, अगर हम उतना ही कमा रहे हैं और उतना ही यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट अगर हम बेईमानी कर रहे हैं और किसी का हम पैसा ले लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो वो गलत है। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना है, वैसे ही हमें दूसरों की लाइफ को भी रिस्पेक्ट देना है। तो इसीलिए ईमानदारी से कमाए हुए धन का ही उपयोग करना है। राइट एफर्ट यानी रेजिस्ट इविल, ये ऐसे प्रयास इसमें करें जिसमें कि आप अच्छे की ही, आपके आपके द्वारा अच्छा ही हो और बुरे की समाप्ति होने लगे। तो ये जितने भी आपने अब तक एक लाइन से इंटेंशन देके धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एफर्ट जो है वो राइट होने लग जाएगा। आप इविल को रजिस्ट करने लग जाएंगे, यानी शुभ की प्राप्ति होगी और अशुभ की समाप्ति अपने आप होगी। और इसीलिए हमें इन सब का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, हम सभी मेडिटेशन करते हैं। यहाँ तक समझते समझते हमने इन पार्ट्स को समझा। जब हम राइट माइंडफुलनेस है, उसके बाद कंसंट्रेशन है। इसमें जो बात का जो है, एक ऊपर और एक नीचे। मैं आपको पहले राइट माइंडफुलनेस बताऊंगी। राइट माइंडफुलनेस यानी कंट्रोल योर थॉट्स, यानी कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन और राइट स्पीच, और इतने सब कुछ को समझते समझते हम अब राइट माइंडफुलनेस पर पहुंच चुके हैं। वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग अवर थॉट्स, स्पीच, एक्शंस बाय ट्रेनिंग इन राइट माइंडफुलनेस। अब हम हर चीज के लिए अवेयर हैं, अपने थॉट्स के लिए भी। हम जैसे मैंने कहा, ये अब हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ गया इस इन सबको फॉलो करते करते। नाउ द लास्ट इज राइट कंसंट्रेशन। सभी सातों पाथ को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहुंचते हैं इस एकाग्रता, यानी अब आपको जो जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल नहीं कहूंगी, कंसंट्रेट करते हैं अपनी ब्रेथ पर, कि हमें सिर्फ अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होना है। इस स्टेट में हम सारी डिस्ट्रैक्शन से जो भी होती हैं अब विचलित नहीं होंगे। इसीलिए इस स्टेट को समाधि की स्टेट भी कहते हैं। इसे जो राइट कंसंट्रेशन है, इसे समाधि की स्टेट भी कहते हैं, कि इसमें अब आपके जीवन में कितने भी आंधी तूफान आ जाए, बट नाउ यू आर द स्टेबल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे कुछ चला गया तो भी और आपके पास आ गया तो भी, खुशी है तो भी और खुशी नहीं है तो भी। नाउ यू आर स्टेबल इन योर लाइफ। तो ये आपका राइट कंसंट्रेशन है। दिस इज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। नाउ यू आर फुली अवेयरनेस। तो जब हम और इस स्टेट में हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लिस, जिसको सब ढूंढना चाहते हैं और अपने जीवन में चाहते हैं कि हम क्या पाने की खोज में है, वो यही है ब्लिस।
तो ये राइट आपके 8 फोल्ड पाथ हैं जो आपको गौतम बुद्ध समझा रहे हैं कि अगर हम इन सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सफरिंग लॉ ऑफ कर्मा जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि हम सब इसीलिए बार बार आते हैं और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ये सब चीजें, ये ज्ञान है और जब हम इस ज्ञान को अपने अंदर लेकर चलते हैं तो हर मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ इतना नहीं है जो हम देख रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी 2-4 टीचिंग्स और बताऊंगी जो कि गौतम बुद्ध ने दिया, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, कि चाहे आप कितना ही पढ़ लें और या चाहे कितना भी बोल लें, लेकिन यदि उसे आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो वो सब निरर्थक है। तो हमें बहुत ज्ञान है, हम बहुत ज्ञान दे रहे हैं, हम कितना ज्ञान सुनते हैं इधर उधर से, कितनी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो दैट इज जीरो। तो वो बिल्कुल जीरो के समान है। तो कितने भी आप वर्कशॉप्स में चले जाइए, कितने भी आप सेशंस को अटेंड कर लीजिए, लेकिन अगर आपने उससे कुछ भी सीख के एक भी अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो टाइम वेस्ट है आपका। दूसरा वो कहते हैं, मैं कभी नहीं देखता हूं कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा ये देखता हूं कि अब आगे क्या किया जाना है, यानी कि पास्ट को नहीं देखना है, फ्यूचर में हम आगे और क्या कर सकते हैं। अगर हम पास्ट तो बीत गया, अगर हम वही अटके रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो कहते हैं, मैं कभी ये देखता ही नहीं हूं कि पीछे क्या हुआ, मैं ये देखता हूं अभी आगे और क्या बाकी है, अब हमें उस पर फोकस करते हैं, और हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब भी सेठ विजडम भी हमें यही कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ। हम सोचेंगे मैं बीमार हूं तो आज नहीं तो कल हम वो लेकर आएंगे। हम सोचेंगे अरे मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास वो लैक की फीलिंग रहेगी। मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा है, तो हम हमेशा लैक की फीलिंग में रहेंगे। तो इसीलिए अपने वर्ड्स को आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने वर्तमान पर ही अपना मन आप केंद्रित कीजिए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए को वो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता ना तय कर पाना और दूसरा इसकी शुरुआत ही नहीं करना। जो सत्य के मार्ग पे चल रहा या नहीं चला, वो क्या गलती कर रहा है कि एक तो वो चलते चलते रुक गया, अभी वो नहीं आगे बढ़ रहा, और दूसरा वो जिसने शुरुआत ही नहीं की तो वो वहीं रुका रहेगा। तो जब आप आगे बढ़ेंगे नहीं और आप शुरुआत करेंगे नहीं तो आप कैसे उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो वो कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं उनको ये समझना है कि वो रुके नहीं और वो चलते रहे, आप कभी ना कभी वहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो अपनी मुक्ति के लिए काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपो दीपो भव, बी योर ओन लाइट, यानी दूसरों पे निर्भर मत रहिए, जो करना है वो आपको ही करना है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं, यदि आपका मन ही परिवर्तित हो जाए तो आपके भीतर कोई भी गलत ख्याल नहीं आएगा। सारा खेल ही हमारे मन का है जो बॉस बन गया है हमारा, पर जब हमें पता है तो हम उसके बॉस बन सकते हैं। तो कह रहे हैं वो, आप उसका बॉस, अपने मन के बॉस बनना सीखिए। सारा जो भी परिवर्तन आना है वो आपके मन से ही आना है। आप अच्छा सोचेंगे तो उस दिन बहुत अच्छा फीलिंग होगी, सडन आप सैड वाली फीलिंग में जाएंगे तो पूरा दिन बेकार जाएगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपका मन ही तो है, इसको ही समझना है। दिस इज द ओनली द गेम ऑफ माइंड। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, बल्कि अपने क्रोध द्वारा ही दंड पाओगे। आपने किसी को गुस्सा किया, आपको उससे उसका क्या दंड मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपको जो सजा मिलनी थी वो उसी क्षण मिल गई आपको। आपका क्रोध जो सबसे पहले आप ही को जलाता है। तो हमें समझना है क्रोध जो है वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हर समय कुछ लोग होते हैं जो हर समय ही क्रोध में ही रहते हैं,
वो सिर्फ अपने आप को जला रहे हैं, अपने शरीर को जला रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं आप ही उस क्रोध से वो दंड पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगती है। यानी कि आपके अगर अंदर ज्ञान है, मृत्यु क्या है इसको ही सीख लिया और समझ लिया, मृत्यु का डर रहेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपको पता है कि मृत्यु अंत नहीं है। दिस इज द ओनली एंड ऑफ द बॉडी। सिर्फ एक फिजिकल बॉडी का एक एंड है जो कभी ना कभी फिर मिल सकती है, लेकिन आपकी डेथ नहीं है, दैट इज नॉट इन द एंड। दूसरे लोगों के दोष ना देखें। अक्सर लोगों की आदत होती है क्रिटिसाइज करने की, कमेंट करने की, उनके अंदर कमियां देखने की। इसके बजाय जो फोकस हम बाहर दे रहे हैं, उससे अच्छा है वो फोकस हम अपने भीतर रखें। खुद के कर्मों को ध्यान से देखें, आप क्या कर रहे हैं और अभी आपको और क्या करना बाकी है। गौतम बुद्ध कहते हैं दूसरों में दोष मत देखिए, अपने दोषों को देखिए और उन पर काम कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और अभी आपके लिए कितना काम है जो आपको करना है। जो उन्होंने मार्ग बताया है, या तो आप चले ही नहीं हैं या आप रुक गए हैं। तो अपने आप को देखिएगा। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी अपने आप पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा जो भी सफरिंग्स हैं वो हमारी क्रेविंग और हमारी डिजायर से ही है। तो हमको समझना है कि हमें इच्छाएं किस हद तक रखनी है। सारे दुखों की जो जड़ है वो हमारे बंधन है, हमारे इमोशनल कनेक्शंस। और जितना आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, आप देखिएगा आपको सफरिंग होती ही होती है, वो पेन होता ही होता है। वो कहते हैं जितने भी दुख की जो जड़ है वो आपके बंधन है। तो वो ये नहीं कहते हैं कि आप जी उसमें परिवार में या समाज में ना रहें, लेकिन आप उन बंधनों को समझें कि वो बंधन आपके लिए क्या है। और इसीलिए वो कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, अपना उद्धार स्वयं करें। कोई भी आपका उद्धार करने के लिए नहीं आएगा। आपके भीतर, आपके शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों की शक्ति है। और जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल देते हैं। और अगर वही शब्द जो गलत होते हैं वो किसी के भी जीवन को खराब कर सकते हैं और आपके जीवन को भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने एक्शन और अपनी स्पीच, जो उन्होंने हमें अष्टांग मार्ग बताया, उस पर हमें पूरा ध्यान रखना है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे बहुत कष्ट दिया और मुझे बहुत धोखा दिया, उसने सब कुछ छीन लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे ही कभी चैन से नहीं रह सकते हैं। सुकून से वही रह सकते हैं जो इन बातों से ऊपर उठकर अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, इसके अलावा भी देखना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक लास्ट और है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला जो मनुष्य है वो चाहे जितने भी जतन कर ले, वो कभी सच्ची खुशी और हंसी को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी हम दूसरों के लिए अगर इस तरीके के हमारे अंदर भाव हैं, कोई ईर्ष्या है, किसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, किसी के पास बहुत बड़ा घर बन गया और हम उस ईर्ष्या में हैं, तो वो किसी का नुकसान नहीं करेंगे, वो आपका ही नुकसान करेंगे। क्योंकि हमारा जो साइकिल है, जो हम बार बार एक ही बात करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, वो आपके एक्शंस, आपके स्पीच सब आपके पास आएंगे। जिस तरीके का आपका जाएगा, यही काल चक्र है, जैसा आप देंगे वो कभी ना कभी आपके पास लौट कर आना ही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सफरिंग को एंड करें, अब बहुत हो गया, तो हमें अब उन बुद्ध के अष्टांग मार्ग को समझना है और उनसे सीखना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें। जितनी कोशिश हो कम से कम उतना तो करें ही। हम उस अवेयरनेस में रहना सीख सकते हैं जब हमें ये टीचिंग्स मिल रही हैं, बुद्ध ने हमको इतनी सारी टीचिंग दी हैं, तो एटलीस्ट हम इसके लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आप और कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। और कल क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा 5 मई,
तो कल हमारे यहाँ एक स्पीकर आ रहे हैं, इसलिए हमने आज ये टॉपिक अपना रखा कि हम भगवान बुद्ध के बारे में बात करें, जिन्होंने हमें आनापानासती ध्यान का ज्ञान दिया, हमें इतना अच्छी अच्छी टीचिंग्स दी हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिएगा इस रोशनी में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि उनको इसी दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की, उस ऊर्जा को लें अपने फुल मून की। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। बहुत ही अच्छी तरह और इतना क्लियरली तुमने अष्टांग मार्ग के बारे में बताया और उनके क्या क्या दुख हैं, उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया शुरू से लेकर। बहुत ही क्लैरिटी के साथ तुमने आज बुद्ध की पूरी स्टोरी बताई है। तो बहुत अच्छे। तो मैंने थोड़ा सा यही अष्टांग मार्ग के लिए मुझे थोड़ा सा समझना था, तो तुमने उसमें बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। मुझे बताएं, आप में से मैंने आपको इतनी सारी बात आज जितनी भी बताई, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी ऐसी टीचिंग्स टच की जो आप चाहेंगे कि हम उस पर काम करें या हमें उस पर काम करने की जरूरत। अगर आपको याद है जो जितना मैंने बोला तो जरूर बोलिएगा। अगर आपको कोई ऐसी टीचिंग आपने पहले सुन रखी हो, पढ़ रखी हो, आज कुछ आपको ऐसा टच किया हो कि हमें उस पे काम करने की जरूरत। हाँ, मैं भी बताना चाहूंगी, क्योंकि बाकी के तो हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छा बोलना है और किसी के लिए गलत नहीं करना है और अच्छे इंटेंशन रखने हैं। लेकिन जो राइट लाइवलीहुड जो है, जो आज के समय में हो रही है, हम कैसे भी बस पैसे कमाने से मतलब है, हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, कितने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। यही है कि जब तक हम इग्नोरेंस में रहेंगे तब तक हम कुछ भी करते रहेंगे, और जब हम अवेयर होंगे तो हम और जैसे कहते हैं कि उस चीजों के लिए सोच पाएंगे कि अब हम अ, अपनी लाइवलीहुड पे हम काम करें। क्योंकि बहुत इजीली लोग इस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जितनी हमारे आसपास इतना कंपटीशन है और इतना किसी भी तरीके से हमें बस कुछ भी करना है। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि यहाँ भी आपका जो है आपका लॉ ऑफ कर्मा, यहाँ पे जो जाएगा वो लौटेगा, आज नहीं तो कल वापस आना ही है। क्योंकि आज आप जिस स्थिति में, गौतम बुद्ध कहते हैं आज आप जिस स्थिति में हैं वो आपके पास्ट से है। तो आप रोइए मत, क्योंकि आज आप जो करेंगे उसी से आपके फ्यूचर बनेगा। तो आप तैयार रहिए। तो अगर हम इस चीज के लिए हम अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो हम आगे अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। हमने आगे कुछ देखा नहीं है, लेकिन हम आज तो अपना देख ही रहे हैं ना कि हम कहीं कुछ सफर कर रहे हैं, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उसका कारण है हमारा अपना खुद का पास्ट। तो और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने कुछ सोचा है वो भी हमारा फ्यूचर बन रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारे शब्द वो भी हैं, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे सब फ्यूचर है। हम कहते हैं ना मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन सब कुछ हम खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब ध्यान करेंगे, आनापानासती ध्यान जो हम रोज ही करते हैं। और गौतम बुद्ध ने, उसके बाद पतरी सर ने हमको ये बताया आनापानासती ध्यान। जैसे गौतम बुद्ध ने सबको बताया जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो बैठे नहीं, उन्होंने सबको वो ज्ञान दिया, सबको बताया कि ध्यान क्या है। इसी तरह से पतरी सर को, क्योंकि पतरी सर भी एनलाइटेंड थे, और पतरी सर को जब पता चला तो वो एनलाइटेंड हुए, तो उन्होंने भी इस ध्यान को प्रचार किया। तो वो कहते हैं बुद्ध तो सभी हो सकते हैं अगर हम इन राइट पाथ पर हो तो सभी आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा दोस्तों। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो पैरों को लटका कर लंबा करके बैठना चाहें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बैठिएगा। चश्मे उतार दीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे,
और अपना पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और हर एक जाती हुई सांस के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आने दीजिए। आपके जो भी ख्याल, जो भी मन में जो कुछ भी आ रहा है, उसे आने दीजिए। अब हमें पता है कि हम अपने मन को कैसे रोक सकते हैं। इसको आप कमांड कर सकते हैं ये कहकर, जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं या कर रही हूं, उतनी देर आप शांत रहें। अपने विचारों की गति कम कर दीजिए। हर एक आती और जाती सांस पर एक एक सांस पर, चाहे कैसे भी आ रही है, छोटी, बड़ी, गहरी, बस उसे देखते रहेंगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके बैठेंगे। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल सहज अवस्था में लेकर आए अपने आप को। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे, तो आपके जो विचार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। अपने आप को पूरा समय दें, कोई जल्दी ना करें। एक एक सांस जो आप ले रहे हैं, उसके साथ आप और गहराई में और गहराई में उतरते जा रहे हैं। और हर एक बाहर जाती सांस के साथ आप अपनी चिंता, अपनी थकान, थोड़ा बहुत क्रोध है, कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगती, सब छोड़ दीजिए। एकदम शांत होकर बैठिए। चेहरे को एक प्यारी सी मुस्कान, जब तक हम ध्यान करेंगे आंखें नहीं खोलेंगे।
आंख बंद करने से हम जो भी ऊर्जा ध्यान में लेते हैं वो हमारे भीतर ही रहती है। 80% ऊर्जा हम अपनी आंखों से बचाते हैं। ध्यान से हम जो कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं वही हीलिंग एनर्जी है जो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाती है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हम मन से, तन से स्वस्थ होते हैं। विचारों की शुद्धि होती है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है, नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। धीरे धीरे हम रोग मुक्त होने लगते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं, एवरी मैन एंड वुमन इज द आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन हीलिंग। सभी स्त्री व पुरुष अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं ध्यान करके, सही ज्ञान से। स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थता हम सभी चाहते हैं। स्वस्थता का अर्थ है अपने आप में स्थित होना। स्व में स्थित का मतलब है स्वस्थ। जब आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उस सही ज्ञान के साथ आप अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। जितने भी रोग के कारण हैं वो हमारे मन की अशुद्धि से ही आती है। तो जैसे जैसे आप अपना मन शुद्ध करेंगे, आपका तन अपने आप ही शुद्ध होता चला जाए। बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे मन से ही आती है, हमारे विचारों से आती है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। ध्यान के द्वारा उस ज्ञान को पाना है जिससे हम अपना जीवन सार्थक कर सकें। जो हमें पत्री सर ने समझाया, जो हमें गौतम बुद्ध बता रहे हैं, जो हमें महावीर ने बताया, जो हमें राम कृष्ण ने बताया, गीता के उपदेश सब वही तो बताते हैं कि आप अपने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को समझें। और जब आप उनसे फ्री होंगे तब आप निर्गुण अवस्था में जाएंगे। इस ज्ञान को लेने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयारी सिर्फ एक है कि वो हम ध्यान से अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, उस ज्ञान को पाने के लिए, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ और अपने साथ, अपने भीतर, अपने आप के साथ।
Last 1 minute. धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आना शुरू करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 से अपने हाथ चक्रा पर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को, और अपने हाथ से अपने परिवार के सभी लोगों को, आपके आसपास जो भी रहते हैं, आपके नेबरहुड में जो भी छोटे बड़े जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं इस ब्रह्मांड में, सभी को अपने हार्ट चक्रा से लव एनर्जी को रेडिएट करेंगे। सबके लिए प्यार, करुणा, मंगल भावना, शांति। अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आने। अपनी दोनों आंखों को खोल सकते हैं आप। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद। श्री पिता माता जी को धन्यवाद, लॉर्ड बुद्धा को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, आपके माता पिता गुरुजनों को धन्यवाद। अपना समय लेते हुए ही आप ध्यान से लौटेंगे। ध्यान से वापस आ जाए तो पानी पी लीजिएगा, पानी को चार्ज करके पीजिए, थैंक यू बोलिए। आप उसमें गुड हेल्थ का इंटेंशन, हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सभी वर्ड्स को इंटेंट करके आप पानी को चार्ज कीजिएगा और आप पानी पी लीजिए। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में बैठे रह सकते हैं। किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।